शुभ चिन्हों के बारे में देखेंगे हम। ऊर्ध्व रेखाएं शुभ चिन्ह नहीं है, उससे भी शुभ चिन्ह है। वैसे रेखाओं के बारे में एक बार देखेंगे हम। अत्यंत शुभकर है, लाभ प्रदान करने वाले चिन्ह है ये, इसलिए इसको शुभ, सदा निरंतर जब तक वो रेखा वो चिन्ह रहता है, वो रेखाएं रहती है, बस निरंतर अभिवृद्धि को ले जाने वाले चिन्हों को कहते हैं शुभ चिन्ह। वैसे शुभ चिन्ह हैं बहुत सारे, मगर वैसे चिन्हों में अत्युत्तम, महत्तर, अत्युन्नत, सर्वश्रेष्ठ चिन्हों में अगर एक ही बात में कहना है तो चिन्हराज कहलाए जाने वाला चिन्ह है त्रिभुज। इसका आकार होता है ऐसा। ये रेखा है, इसको त्रिभुज चिन्ह कहते हैं, यानी त्रिगुणात्मक प्रगति देने वाली रेखाओं का संगम है। त्रिगुणात्मक अभिवृद्धि, त्रिगुणात्मक प्रगति देने वाले चिन्हों में ये त्रिभुज एक है। एक त्रिभुज बस है, मनुष्य को दूसरों के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पूरे हाथ में। अरे भाई, हमारी जनता कितनी है, विश्व भर की जनता कितनी है, जनता कितनी है, करोड़ों करोड़ों हाथ हैं। एक एक व्यक्ति के दो दो हाथ हैं, एक हाथ से एक हाथ मिलता नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे हाथ मिलते जुलते नहीं है। वहां तक क्या, हमारे दो हाथ ही एक तरह से नहीं रहते हैं। कहते हैं, कहनूत है, विश्वास करते हैं, शास्त्र का कथन है, विश्व भर में एक प्रकार की प्रकृति, एक प्रकार की रूपरेखा वाले लोग यानी जनता या व्यक्ति या एक प्रकार के आकार रूप विशेषण में हो, रेखा विशेषण में हो, गुणगण में हो, प्रगति में हो, भाग्य में हो, प्रारब्ध के किसी भी विषय में लेकर हो, एक तरह से रहने वाले पूरे विश्व भर में 7 ही लोग रहते हैं। वे 7 लोग एक साथ मिलते कहां से? क्या विश्व भर के लोगों के पास हम फिरेंगे थोड़ी, विश्व भर के लोगों के हाथ देखेंगे हम थोड़ी। उनका मिलना एक साथ कष्ट संभव, क्या कष्ट संभव कहिएगा, असंभव की बात। ये चिन्ह राग है त्रिभुज। ये त्रिभुज स्वतंत्र होना चाहिए। एक रेखा को लेकर प्रगति का चिन्ह ऊर्ध्व रेखा ऊपर जाती है, एक रेखा को या एक पर्वत की एक रेखा को लेकर नीचे निकल सकती है अधोरेखा के रूप में। एक रेखा को खंडन करने वाले आड़ी रेखाएं होती है। त्रिभुज स्वतंत्र होना चाहिए। अगर स्वतंत्र हो तो त्रिगुणात्मक वृद्धि, प्रगति की बात कीजिए। समझिए, ये भाग्य रेखा है, यहां पर एक त्रिभुज बना है और यहां गुलिस्तान में भी एक त्रिभुज बना है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में अंतर है। कौन सा अंतर? ये तीनों शाखाएं एक साथ जुटे होंगे, तीनों रेखाओं का संगम होकर त्रिभुज बना, बिल्कुल स्वतंत्र चिन्ह है। ये भी त्रिभुज है, स्वतंत्र है, किंतु 2 शाखाएं ही स्वतंत्र है। एक शाखा बड़ी शाखा से मिलकर है, एक शाखा के आधार पर 2 रेखाएं एक साथ जुटी रहती हैं, एक स्थान पर मिलती है, उसको कहते हैं त्रिभुज। केवल एक मात्र ही त्रिभुज हो सकता है। बंधु, और एक बात याद रख लीजिए, एक रेखा इसी है, एक रेखा इसी है, एक रेखा इसी है। इसको त्रिभुज नहीं बोल सकते हैं। अरे वैसे ही है ना, कहां है वैसी रेखा, इससे मिली हुई नहीं है।
अगर पूरी जुटी हो तो ही समझिए कि वे त्रिभुज। अगर सूर्य रेखा पर, इधर जाने वाली रेखा पर एक ऐसा चिन्ह, इसको अधो रेखा पर समझिए, एक ऊर्ध्व रेखा जुटी नहीं है, अभी थोड़ी टूटी हुई, अभी लगने की आवश्यकता है, यानी उसको त्रिभुज बनाने में भाग्य स्वयं प्रयत्नशील है, व्यक्ति भी प्रयत्नशील है। सूर्य रेखा पर या भाग्य रेखा पर, यानी धन रेखा पर जो शनि की ओर रेखा चलती है, एक त्रिभुज बनता है तो घर का निर्माण होगा। ये भी रेखा है, ये भी ऊर्ध्व रेखा कही जाती है, यहां पर भी त्रिभुज हो तो घर के निर्माण में प्रयत्नशील है। ये प्रयत्न हो रहा, उसके लिए धन इकट्ठा हो गया, ये धन इकट्ठा हो रहा है क्योंकि बीच में लगी नहीं है। पूरा त्रिभुज बनने के बाद ही प्रयत्न प्रारंभ होगा, तब तक धन का संचय करना, उस दिशा में प्रयत्नशील रहना, न मिलने का, यानी ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये प्रयत्न के लिए खड़ा है प्रश्नार्थक के रूप में। क्या बंधु, क्या भागी, क्या है व्यक्ति, ऐ शख्स, ऐ जातक घर के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है? हाँ, करो प्रयत्न। ये रेखा अब थोड़ी थोड़ी प्रयत्न के अनुसार बढ़ती रहेगी, एक दिन जाकर इसे मिल जाएगी। मिल गई रेखा, बन गया त्रिभुज, बस उसका फल मिलेगा। घर के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जगह मोलेगा, पत्थर मंगाएंगे, बुनियाद बनाएंगे, दीवारें खड़े हो जाएंगे, छत पड़ेगा, घर पर घर, घर पर घर, घर पर घर, बस इसको कहते हैं प्रगति। एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, तीन बार गिरेगा, चौथे बार जरा खड़ा होकर दो पग, तीन पग, चार पग चलना, क्या चलना, भागना शुरू कर देगा। प्रगति के निशान है, ये चिन्ह है, लगातार भागने की ओर प्रयत्न करता है। प्रारंभ हुए भाग्य को परिपूर्ण सौभाग्य रूप में बदलने के लिए हर कोई व्यक्ति प्रयत्नशील रहने के लिए ये रेखाओं में परिवर्तन होते हैं। अगर समझिए यहां पर एक रेखा आ गई, इधर यहां से एक रेखा निकली है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल प्रयत्न कर ही नहीं रहे। जब प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो घर का निर्माण कहां से करेंगे, त्रिकोणात्मक वृद्धि कहां से होगी, वो रेखा वैसी रह जाएगी। कितने दिन तक? 9 महीने तक, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ये रेखा फीकी पड़ जाएगी। फीकी पड़ जाना नहीं, एक दिन मिट भी जाएगी। अब त्रिभुज की बात छोड़ दो, ये अधो रेखा बन गई, यानी नष्ट ही होगा। वो धन कोई ना कोई ऋण के रूप में पूछेंगे, ऋण के रूप में हम देंगे। वो बंधु नहीं है, न मित्र है, परिचित व्यक्ति है, कठिनाइयों में है, उसने हाथ पसारा, दे दिया, पैसे गए, वो गया, डूब गए, अधो रेखा है। तो इस प्रकार का त्रिभुज बनने वाले रेखाओं की ओर हम प्रयत्नशील नहीं रहेंगे। अगर एक रेखा मिट जाए या हल्की हो जाए या पतली हो जाए या ढीली पड़ जाए तो अधो रेखा बन जाएगी, न कि त्रिभुज। अगर तीनों रेखाएं संगम के साथ मिलकर रहेंगे, त्रिवेणी बहेगी, कोई शक नहीं। त्रिवेणी जितना पवित्र है, प्रवाह उतना जितना पवित्र होता है, उतना ही पवित्र होता है, उतना ही प्रगतिशील होता है, उतनी ही प्रगति होती है, उतनी ही उन्नति होती है। एक चिन्ह के द्वारा, वो चिन्ह है त्रिभुज। बस त्रिभुज कहीं भी रहे, उस दिशा में हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सूर्य रेखा में त्रिभुज है, समझो यहां पर ये उदय रेखा है, तो समझे कि ये त्रिभुज हाँ बन गए। एक रेखा, 2 रेखा, रेखाएं मिल गई, इधर बढ़नी नहीं चाहिए। यानी
अर्थ होता है नौकरी करता है। अगर कटी हुई नहीं है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार की नौकरी करेगा वो व्यक्ति। वे सरकार की बात तो आज कर रहे हैं हम। जब शास्त्र की रचना की गई, समुद्र ने जब सामुद्रिक शास्त्र का प्रणयन किया उसने, तो उस समय सरकार की नौकरियां थी थोड़ी। इनको स्थिर रेखा कहते हैं, ऐसी रेखा को। ऐसी स्थिर रेखा का अर्थ क्या होता है? दूसरों पर आधारित न होकर, अपनी टांगों पर आप खड़े होकर दूसरों के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं हो, वैसी स्थिति में रखने वाली रेखा है स्थिर रेखा, स्थायी रेखा, नौकरी की रेखा, सरकार की नौकरी। हाँ, आजकल देश का परिस्थितियों में काफी अंतर आ गया है। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, स्थायी नौकरी करते हैं, हजारों कमा रहे, लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे। बहुत सारी रेखाओं को लेकर करोड़ों की बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार जैसी जैसी रेखा चलती है वैसी वैसी उसके कहना, वैसे रेखाओं में, वैसे चिन्हों में चिन्ह राज है त्रिभुज। त्रिभुज अत्यंत महान चिन्ह है और उसके तदनंतर उतना ही महान चिन्ह है चतुर्भुज। नाम से ही पता चलता है कि चार भुज वाला। तो ये भी काफी प्रगति देने वाली। प्रगति कहने के बजाय इस चिन्ह को हम वज्र कवच बोल सकते हैं, रक्षण कवच बोलते हैं। समझो कि गुरु स्थान में कुछ बुरी रेखाएं हैं, अधो रेखाएं हैं, बहुत ढलवी दिखाई पड़ रही है, गड्ढा जैसा पर्वत दिखाई पड़ रहा, गुरु अनुकूल नहीं है। अगर यहां एक चतुर्भुज रहा तो समझिए कि ऐसे दोषों का निवारण कर प्रगति पथ में ले जाएगा ये चिन्ह। इसलिए इसको कहते हैं कि रक्षण कवच, वज्र कवच, मतलब हर कठिनाइयों को दूर करने वाली रेखा। गुरु पर्वत में एक ऐसा चिन्ह रहे, चाहे किसी बड़ी रेखा में, प्रधान रेखाओं में, चाहे अन्य पर्वतों में कितने भी दोष न हो, कोटि दोष भी न हो, करोड़ों दोष, लाखों दोष भी क्यों न हो, सभी दोषों को मिटाने की शक्ति एक चतुर्भुज अगर यहां हो तो। पर्वत भी उन्नत है, ऊर्ध्व रेखाएं हैं, एक त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है। अरे भाई, जिस किसी वस्तु को छुएगा, जो कोई काम करेगा, जो कोई व्यापार करेगा, जिस किसी नौकरी में लगे रहेगा, हर विषय में प्रगति प्रगति प्रगति, बस उसके सिवा अभिवृद्धि अभिवृद्धि रहती है, बढ़ते ही रहेंगे। प्रारब्ध ही प्रारब्ध, दूसरे लोगों को ईर्ष्या तक होती है। अरे ये क्या भक्ति है, भगवान को इन पर कितनी दया है, ऐसा अपने आप प्रश्नार्थक में रूप में उनको देखा क्या करती है। तो अगर पर्वत में या प्रधान रेखाओं में कुछ दोष भी हो तो उन दोषों को हटाकर, मिटाकर, घटाकर रक्षण देने वाला चिन्ह है, यानी वज्र कवच के रूप में, सर्व संकट हारिणी रेखा के रूप में, यानी फलित के रूप में देने वाले चिन्ह है चतुर्भुज। ये स्वतंत्र रहे तो और भी अच्छा, नहीं तो एक रेखा, अगर ये जीवन रेखा समझेंगे तो यहां पर ऐसा है चतुर्भुज। बस जीवन में कितने संकट नहीं आते हैं, कितने बार बीमार नहीं होते हैं, उनकी शस्त्र चिकित्साएं होती हैं, बड़े बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सांप, बिच्छू, पागल कुत्तों, वाइल्ड एनिमल्स अटैक भी करते हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये चतुर्भुज है, ये रक्षण कवच है। यहां तक कि मित्रों समझिए, क्या ये जीवन रेखा यहां टूटी है, फिर चली, यहां टूटी है। बहुत सारे शास्त्रज्ञ या बहुत सारे शास्त्र को जानने वाले बोलते हैं कि यहां आपकी मृत्यु हो सकती है या यहां पर आपका
निधन हो सकता, यानी मृत्यु बताते हैं, मार्ग बताते हैं, निधन होने की बात बताते हैं, डराते हैं। अगर भगवान की कृपा से यहां एक ऐसा चतुर्भुज हो या पूर्ण रूप से चतुर्भुज हो तो विश्वास कीजिए बाल बाल बच जाएगा, उसको कोई हानि नहीं कर सकते। साक्षात भगवान उनके बाजू चलते रहेंगे। ऑपरेशन के थिएटर में गए, वापस आएंगे नहीं, बाहर लोग खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर हंसते हुए बाहर आ जाते हैं कि बच गया रोगी, कुछ नहीं होगा। बस के नीचे आ गया, टायर चले गया, बस चले गया, व्यक्ति है या नहीं देखेंगे तो हंसते रहेगा। बस चतुर्भुज की महिमा है वो चिन्ह का गौरव, उस चिन्ह का फल, उस चिन्ह का प्रारब्ध एक वरदान समझिए हमारे लिए। बस इतना कहना बस है। तो ये है चतुर्भुज का लक्षण। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब एक है वलय। वलय का मतलब होता है गोल, ऐसा लग कर रहना चाहिए, इसको वलय बोलते हैं। गोल रहना, थोड़ा टेढ़ा बिगा हुआ तो मैंने पूरी रेखा एकदम मिलकर एक चक्र के समान अगर खिलता हो तो उसको कहते हैं वलय। ये वलय भी शुभ चिन्ह है, मतांतर में उतना शुभ चिन्ह नहीं है। खैर शुभ की बात तो छोड़ दिए, शुभ तो होगा ही उनका, शास्त्र ज्ञान अच्छा रहेगा, जो कोई नौकरी करेगा श्रद्धा के साथ करेगा, डिवोटी जैसे काम कर, ऐसे लक्षणों को बताते हैं। मगर इसमें थोड़ा सा दोष भी है, और ये वलय सूर्य का चिन्ह है। सूर्य, ये वलय अगर किसी प्रधान रेखा पर दिखाई पड़े या किसी पर्वत में दिखाई पड़े, सब प्रकार की प्रगति होती है, किंतु आंखों की कमजोरी होती है, दृष्टि का थोड़ा सा दोष होता है, उससे जरा बचकर रहना चाहिए। दवा लेने की जरूरत है, सूर्य उपासना करने की जरूरत है। जो कोई हम पूजा पुनस्कार करते हैं बस उस दिशा में अगर करेंगे तो सफल रहेंगे। दवा का भी यानी चिकित्सक जो होते हैं उनका भी मशवरा लीजिए, उनका भी अभिप्राय लीजिए, दवाएं लीजिए तो ठीक हो जाएंगे। ठीक नहीं होंगे ऐसी बात नहीं, मगर वलय शुभ चिन्ह के साथ साथ दुष्ट लाने वाला एक कुछ चिन्ह भी हो सकता है। अगर ये मिलकर नहीं रहे, यहां तक ही रहे, इसको वलय नहीं बोलेंगे, वृत्त नहीं बोलेंगे, गोला नहीं बोलेंगे, क्योंकि लग कर नहीं है। इसको कंकण रेखा या अर्धवलय होते हैं। ये साधारणतया अंगुलियों के पास दिखाई पड़ते हैं, नीचे पर्वत में, हर एक अंगुली के नीचे। कभी कभी हर एक व्यक्ति को हर कोई वलय रहना ऐसी बात नहीं, एक दुखे लोगों में रहता है। उनके भाग्य के लिए अगर ऐसे वलय दिखाई पड़े तो ऐसे भाग्य का प्रवचन हमें करना चाहिए कि ऐसे अर्ध वलय दिखाई पड़े तो उनके भाग्य में वलयों के बारे में बताते समय आपको बता दूंगा। ये कुछ शुभ कर भी है, कुछ अशुभ कर भी है।